ये नया साल कुछ खास है कि यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल पीएससी। सर एवरीथिंग कम्स विथ इट्स ओन पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। पिछले सालों में हमने देखा सीसैट दिन ब दिन चैलेंजिंग होता गया और पिछले साल का बवाल तो बहुत बुरा था, हम सभी लोगों ने देखा है। मेक श्योर करेंगे कि इस बार मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ। हेलो एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। बच्चों, हर बार हम कोई भी रेजोल्यूशन लेते हैं तो उसमें कुछ स्थितियों को ढूंढते हैं, जैसे कि कोई बात नहीं, मंडे आएगा तब से नई चीज की शुरुआत करेंगे। दूसरा, हम सोचते हैं कि चलो नए महीने में पहली तारीख को शुरुआत करेंगे। अगर हम उसको भी नहीं कर पाते हैं तो फिर हम चलते हैं और सोचते हैं कि चलो नया साल आएगा और एक नया रेजोल्यूशन लेंगे। बट ये नया साल कुछ खास है। इस बार पहली तारीख को मंडे भी है और नया साल भी है, तो इस बार हम किसी भी तरीके से अपने रेजोल्यूशन को पोस्टपोन करने की स्थिति में नहीं है। और इसीलिए एक चीज को और ध्यान में रखना है हमें, वो क्या है कि प्रीलिम्स भी बहुत नजदीक है। 4 महीने का वक्त है। बदलते ट्रेंड के साथ, बदलते पैटर्न के साथ खुद को तैयार करना एक नई चुनौती है। आप शायद मेरी बात से सहमत होंगे सर, क्योंकि पिछले 4 सालों के ट्रेंड में जो मैंने एनालाइज किया है, प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं जो पहले के मुकाबले बहुत वेरिएबल तरीके से पूछे गए हैं। एंड पिछले साल तो शायद यूपीएससी ने बहुत अच्छे से एक ट्रिक खेला बच्चों के साथ और उन्हें सरप्राइज भी किया। दिल भी जो नए ऑप्शंस का उन्होंने एक नया इजाद किया है, इसीलिए शायद हम कहते भी हैं कि यूपीएससी इज अनप्रिडिक्टेबल पीएससी, और उन्होंने ये करके भी दिखाया है। बट मेरा ये मानना है पर्सनली, अगर मैं बात करूं, अगर बच्चा रिग्रेस प्रैक्टिस करता है, प्रीलिम्स के लिए 4 महीने एक कंटिन्यूअसली शेड्यूल के साथ मेहनत करेगा, तो वो वहां पे डी डे वाले दिन एकदम प्रिपेयर होके जाता है और उस फियर को नहीं, फियर के साथ एकदम अकोमोडेट कर जाता है। उसको ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई नया एग्जाम देने आया हूं। बट उसके लिए एक जरूरी चीज तो ये है, जो मेरे को लगता भी है, कि हमारे पास एक अच्छा खासा सेट ऑफ पेपर होने चाहिए जिसको हमने प्रीलिम्स से पहले सॉल्व किया भी है। बिल्कुल, शायद ये आप लोगों ने भी अपनी तैयारी के दौरान किया होगा। 10,000 से ज्यादा सवाल अगर हम करके जाते हैं तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करते हैं वहां पे। और उसके साथ साथ मुझे ये लगता भी है कि एक अंदर से मैं इंट्यूशन डेवलप कर चुका हूं। मुझे कारण पता हो ना पता हो, बट मुझे ये जरूर पता होता है कि इसका आंसर बी है या आंसर सी है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे को लगता है प्रैक्टिस ही है, जो अभी से अगर हम शुरू करते हैं आगे आने वाले 3-4 महीने तक, जो हमें प्रीलिम्स के लिए एकदम रेडी कर देगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसमें एक चीज और भी था, जैसे आप बता रहे थे कि पैटर्न वगैरह हमने चेंज करते हुए इस बार यूपीएससी को देखा। सर एवरीथिंग कम्स विथ इट्स ओन पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। जैसे कि कुछ लोगों ने बहुत निराशा जताई कि भाई ऑप्शन बहुत डिफिकल्ट कर दिए, लेकिन हम सबको पता है कि यूपीएससी हमेशा एक थीम बेस्ड काम करती है ना। यूपीएससी का थीम नहीं चेंज होने वाला है कभी भी, और अगर आप उस थीम को पकड़ेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको बहुत इजीली दिखते रहे। एग्जैक्टली। इसमें एक और चीज़ है, अब सब लोग बोल रहे हैं पॉजिटिविटी क्या है भाई, ऑप्शन तो डिफिकल्ट कर दिया आपने। तो इसमें देखो पॉजिटिविटी ये है कि मान लीजिए पहले 3 ऑप्शन आते थे, 1 2 3 3 स्टेटमेंट दे दिया, आपके दिमाग में लगा कि यार 1 और 2 सही है, लेकिन वहाँ 1 और 3 सही था। लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में भी आपके आंसर सही ही रहेंगे, क्योंकि एक पेयर या 2 पेयर में आप उसको करेक्ट कर जाते हैं। बिल्कुल सही बात। दो ऑप्शन सही है, हमें यही तो बताना है। यही तो बताना है। दो है बताना है, वो आप ये कर लो, ये आप चूज कर लो। ये पॉजिटिव भी है इसका। बिल्कुल सही बात। तो वैसे देखा जाए तो पॉजिटिव भी है ये, है ना। और सर मैं ये, जैसे आप बोल रहे थे कि प्रैक्टिस जो है वो ही सब कुछ डिफाइन करता है, और इसमें हम सबके साथ में अगला 4 महीने कैसे बिताना है। मतलब हमने साल भर में बहुत मेहनत किया होगा, दिन रात एक करके पढ़ाई की होगी, लेकिन अब आगे आने वाले 4 महीने हमारे लिए हमारे भविष्य को निर्धारित करेंगे बहुत कुछ। और इसीलिए हमें इस पूरे 4 महीने का एक ऐसा शेड्यूल बिल्ड करना चाहिए जिसमें ना सिर्फ हम बड़े टारगेट्स डिफाइन कर रहे हो कि भाई 1 महीने में पॉलिटी कर लेंगे, वैसे 1 महीने तो मिलेगा नहीं अब, लेकिन हमें डेली बेसिस पर भी ना इसको कैटेगराइज करके चलना चाहिए। जैसे कि हमारा रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम है। रिग्रेस प्रीलिम्स प्रोग्राम में हमने इसी तरीके से डे वाइज एक दिन में कि आपको कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक कवर करने हैं, इन सभी चीज़ों को डिफाइन किया है। और इनफैक्ट जो आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, वो भी इस चीज़ को आराम से फॉलो कर सकते हैं कि ये एक दिन का ही इतना गेम है। इसके बियॉन्ड अगर आप इस टाइम को ले रहे हैं, मतलब किसी एक दिन का कुछ और टॉपिक छूट रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पर इसी के साथ साथ सर हम ये भी बोलते हैं, अगर आरपीपी की स्पेशली अगर मैं बात करूँगा, कि आरपीपी अपने पास आरपीपी टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स का, इसमें
हम लोग रिगरस प्रैक्टिस की तो बात कर ही रहे हैं, नाम में ही रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम है। रिगरस प्रैक्टिस विथ सर्टेन टाइमलाइन, मतलब हम लोग को ऐसा लगता होगा ना सर कि जी एग्जाम सुबह में देना है, लेकिन हम लोग की आदत है कि देर रात में जगने की। बिल्कुल सही, और फिर वो सुबह उठना बड़ा मुश्किल उसके बाद बहुत मुश्किल है। और वहाँ पे ठंड के स्विच ऑन नहीं होता, फिर जब एग्जाम में उठ भी गए सर तो फिर आधा दिमाग वैसे ही बंद time रहता है। रहता है। तो उन सभी सिचुएशंस को टैकल करने के लिए सर हमने इसमें एक टाइम स्लॉट बांध दिया है। सुबह 7 बजे पेपर देना है तो सुबह 7 बजे डेली बेसिस पर आपको 40 जीएस के क्वेश्चन सेट सॉल्व करने हैं। सिमिलरली 20 सीसैट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे ही आपका ये ड्यूरेशन खत्म होता है, तुरंत ही एक डेडिकेटेड फैकल्टी आपको उन 40 क्वेश्चंस के बारे में डिस्क्राइब भी कर देगा, मतलब डिस्कशन हो जाएगा। तो इसलिए आपका कुछ भी छूटा होगा, क्वेश्चन में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, देन एंड देयर उसको रिजॉल्व भी कर लेंगे। तो एक ये थोड़ा सही फीचर लगता है मुझे आरपीपी का, जिसमें रिगरस प्रैक्टिस की बात हो रही है। एक बात और भी मैं आपके इस बात में ऐड करना चाहूंगा। वो क्या होता है, कई बार बच्चा पेपर लगा लेता है, जिसने अपनी आंसर की भी चेक कर ली, बट वो उनके सॉल्यूशन नहीं पढ़ता। बिल्कुल बिल्कुल। और सॉल्यूशन पढ़ता भी है तो उन चीजों के सॉल्यूशन नहीं पढ़ता जिन क्वेश्चंस को उसने सही मार्क किया जी, बट कई बार ऐसा होता है कि मैं सोच कुछ रहा होता हूँ, वो तुक्के से सही हो जाता है। वही वाले ऑप्शन। यूपीएससी में आप फेल हो जाते हो, राइट। अगर फैकल्टी आपके साथ डिस्कस करता है तो आपके सारी चीजों की एकदम कंसोलिडेट हो जाते हैं, हर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। दैट्स द गुड थिंग दैट व्हाट आई पर्सनली फील इज। बिल्कुल बिल्कुल सर। यहाँ पे सर मैं एक चीज और पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वो ये है कि पिछले सालों में हमने देखा सीसैट दिन ब दिन चैलेंजिंग होता गया, और पिछले साल का बवाल तो बहुत बुरा था, हम सभी लोगों ने देखा है। मतलब ये हालत थी सर कि जो बच्चे आईआईटी बैकग्राउंड के थे, जिनका सॉलिड मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है, वो भी सीसैट नहीं कर पाए, और इसने बाकियों को भी कहीं ना कहीं डराया। तो एक्चुअली में यहाँ डरने की कोई जरूरत है नहीं, बिकॉज ये जो प्रीलिम्स का प्रोग्राम है, इसमें फंडामेंटली 20 क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पे सीसैट के करनी है। प्रैक्टिस होती जा रही है, एट द सेम टाइम आपने बताया उसके जस्ट बाद ही आपका जो डिस्कशन है वो पार्ट कंप्लीट हो गया। प्रीलिम्स की जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें सर एक हमारा जो प्रीलिम्स वाला उड़ान है, वो बुकलेट तो मतलब बून है इसके लिए, सिंपली आपको उठाना है, उसको सही तरीके से डील कर लेना है, और अगर आपने वो कंटेंट अपने आप में एसिमिलेट कर लिया तो बड़े आराम से आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस करते चले जाते हैं। तो ये दोनों कंपोनेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हैं, जो पार्ट बन जाते हैं हमारे जो प्रीलिम्स की हमारी टेस्ट सीरीज है फर्दर इसके बारे में। बिल्कुल सर। सर इसमें सीसैट का ना पूरा वीडियो लेक्चर्स भी इंक्लूडेड है। ओके, मतलब सीसैट के लिए आराम से आप पूरे वीडियोस को देखिए, और 20 क्वेश्चन तो आप डेली बेसिस पर बढ़िया से लगा के सॉल्व कर ही रहे हैं। ये अच्छा होता है सर, उससे क्या है, आपको कॉन्सेप्ट भी आ रहा है, आप उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस भी साथ प्रैक्टिस भी कर लो तो वो आराम से यस सीसैट कंसोलिडेट हो जाता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और सीसैट की जो आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर ले रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स, उसके बाद सीसैट की प्रॉपर क्लासेस भी अवेलेबल है। तो क्लासेस से फंडामेंटल बिल्डिंग हो गई, आपकी प्रैक्टिस हो गई, टीचर ने क्लास में डिस्कस कर दिया, इसके बाद सर डरने वाला कोई मामला बचता नहीं है एक्चुअली। एग्जैक्टली। उड़ान की बुकलेट है, आपने हिसाब से उसको देख लिया और आपकी जो क्वेश्चंस है प्रीलिम्स में सही होने लग जाते हैं। फिर मामला सर आता है कि कई बार सिंपली कहूँ सर तो 2 कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन में। एक बच्चा ऐसा है जिसने पूरे साल पढ़ा तो बहुत अच्छी तरीके से है, लेकिन वो एंड ऑफ द टाइम बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है। उसे लग रहा है कि हाँ कुछ ऐसा मिलना चाहिए जो वीडियो मेमोरी में चला जाए, आराम से उसे वो इमेजिन कर पाए और उसकी इन्फॉर्मेशन कंसोलिडेट हो जाए। ऐसे बच्चे के लिए पीसीसी अपना प्रोग्राम है, दैट्स प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। उसमें डेली बेसिस पे 3 घंटे की क्लासेस हो रही हैं। सब्जेक्ट के ऊपर इतना टाइम एलोकेट किया गया है कि आप आराम से उसे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कवर कर सकते हैं जी। एट द सेम टाइम जब वीक खत्म होता है तो फिर आप एक फुल टेस्ट देते हो। लास्ट का जो 1 महीना बचता है जिसमें लगभग आपका पूरा कोर्स खत्म हो चुका होता है, तो वहां पे फिर आपको रिगरस वे में प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करनी होती है। यहाँ पर भी आपकी जो उड़ान की बुकलेट है वो अवेलेबल है। सीसैट की क्लासेस भी इसका पार्ट है, तो सीसैट की आपकी क्लासेस हो गई, आपके प्रीलिम्स की प्रैक्टिस हो गई, उड़ान का ये पार्ट हो गया। तो इसके बाद मुझे लगता है सर कि यूपीएससी चाहे जितना बोल दे सरप्राइज, आप किसी भी तरीके के सरप्राइज के लिए तैयार रहते हैं। जैसे वो हर साल कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं। पिछली बार उन्होंने एक बार तो एक्सपेरिमेंट किया था 4-5 क्वेश्चन देके, और उसके बाद अचानक से बम्बार्डमेंट कर दी वो कि कितने नंबर ऑफ जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं। तो ऐसे सरप्राइजेस के लिए अगर आपकी इन्फॉर्मेशन कंसोलिडेटेड है तो आप प्रिपेयर्ड रहते हैं। एंड आई थिंक सर कि 2 कोर्सेज हैं इसमें, सिंपली आपके प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है और आपका क्रैश कोर्स है। इन्हें ऑप्ट करके टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनका भाई ये क्लियर है कि हाँ तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हो चुकी है, जो सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, अब उनको केवल रिगरस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर उनके अटेम्प्ट हो गए हैं, इन्फॉर्मेशन कंसोलिडेटेड है, तो वो आराम से एग्जाम को क्लियर कर ले जाएंगे। तो उनके लिए फिर हमारी जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है वो उसको ऑप्ट कर सकते हैं, और जिसको लगता है कि नहीं वीडियो मेमोरी में इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, उनके लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है। होलिस्टिक तरीके से प्रिपरेशन मुझे लगता है सर यहाँ पे स्टूडेंट्स की तो हो जानी है। बिल्कुल हो जानी है सर। मैं थोड़े इन्फॉर्मेशन और भी ऐड करता हूँ इसमें। जैसे कि जो हमारा आरपीपी का कोर्स है जी, वो आपके हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी अवेलेबल है, पूरा एंड टू एंड हिंदी में। जी। दूसरा इंग्लिश मीडियम के लिए तो ऑब्वियसली है,
और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम्स में अवेलेबल है। तो ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं और ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और है कि सुबह 7 बजे नहीं आ पाए तो क्या, सुबह 7 बजे टेस्ट लिखने आरपीपी में नहीं आ पाए, सबसे बड़ा फियर हो सकता है। हाँ, तो उसके लिए आप पूरे दिन भर में कभी भी आके टेस्ट वैसे तो दे सकते हैं, बट आपका वही डिस्कशन वाला पार्ट मिस हो जाएगा। बट स्टिल आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको लेते हैं। सर एक सवाल मेरा भी है, जी हमने नए सेंटर्स भी ओपन किए हैं। हाँ बिल्कुल। और सर इनफैक्ट ये मैं बताना भी चाह रहा था कि जो ये आरपीपी का प्रोग्राम है ये सभी सेंटर्स पर है। मतलब आपको करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, ये दिल्ली के हो गए, इवन पटना और लखनऊ सेंटर्स में भी आपको आरपीपी के कोर्सेज मिल जाएंगे। और एट द सेम टाइम जो हमारा क्रैश कोर्स है जी, वो बाइलिंगुअल रहेगा। जैसे हमारे बैचेस होते हैं, प्रहार है, संकल्प है, और इसके साथ साथ जो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है वो दिल्ली में हमारे पटेल नगर वाले सेंटर पर अवेलेबल है, और ऑनलाइन तो फिर कहीं से भी कोई भी देख सकता है। तो ये प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है, और आपके जो भी और भी क्वेरीज होंगी ना तो उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह सारे दिए होंगे, आप वहाँ से भी क्लिक करके उनके फर्दर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। तो आई थिंक सर प्रीलिम्स के लिए हमारे हिसाब से तो अब डन है अपना। हम बिल्कुल तैयार हैं। हम ही मिलने वाले हैं इन्हें, और हम ही इनकी तैयारी को जोरों शोरों से करवाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि इस बार मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ मेंस भी लिखें। बिल्कुल सर, बिल्कुल।